वीरवार को क्या नहीं करना चाहिए? नकोदर के प्रसिद्ध साईं जी अपने भक्तों को प्रेम, सत्य और सेवा का मार्ग दिखाते हैं। उनका हर उपदेश भक्तों के जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए होता है। साईं जी ने विशेष रूप से वीरवार को एक महत्वपूर्ण दिन बताया है, जब भक्तों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और कुछ कार्यों से बचना चाहिए। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि साईं जी ने वीरवार को क्या नहीं करना चाहिए और इससे मिलने वाली सीख क्या है। कहानी। साईं जी का उपदेश। नकोदर के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवक राजू अपने परिवार के साथ रहता था। राजू मेहनती था, लेकिन अक्सर जीवन की परेशानियों से घिरा रहता। उसके घर में कभी धन की कमी हो जाती तो कभी शांति भंग हो जाती। वह हर वीरवार नकोदर के साईं जी के मंदिर जाता और प्रार्थना करता। एक दिन राजू ने साईं जी से पूछा, बाबा, मैं हर वीरवार आपकी पूजा करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में शांति और सुख नहीं है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। साईं जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान की भक्ति तभी फल देती है जब हम जीवन में कुछ जरूरी नियमों का पालन करें। विशेष रूप से वीरवार को कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। अगर तुम इनसे बचोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। वीरवार को क्या नहीं करना चाहिए? साईं जी ने राजू को विस्तार से समझाया कि वीरवार को किन चीजों से बचना चाहिए। 1. झूठ न बोलो। साईं जी ने कहा, सत्य ही भगवान का रूप है। वीरवार को झूठ बोलने से तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा और भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। सत्य बोलने की आदत डालो। 2. गुस्सा और लड़ाई झगड़ा न करो। इस दिन क्रोध से बचो। क्रोध न केवल तुम्हारा मन खराब करता है, बल्कि घर के माहौल को भी बिगाड़ देता है। शांति और प्रेम बनाए रखो। 3. धारदार वस्तुएं न खरीदो। साईं जी ने कहा, धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची खरीदना अशुभ माना जाता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। 4. बाल न कटवाओ और बाल धो मत। इस दिन बाल कटवाने और धोने से बचो। यह दिन पवित्रता और पूजा का है। शरीर और मन की शुद्धता बनाए रखो। 5. उधार न लो और न दो। साईं जी ने समझाया, वीरवार को उधार लेना या देना आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इस दिन का उपयोग धन का सदुपयोग करने में करो। 6. किसी का दिल न दुखाओ। इस दिन किसी का अपमान मत करो। सभी के साथ प्रेम और आदर से पेश आओ। अगर तुम किसी को दुख दोगे तो भगवान भी तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे। 7. अहंकार न करो। अहंकार तुम्हारे अच्छे कर्मों को नष्ट कर देता है। वीरवार को अपने मन को विनम्र बनाओ और दूसरों की मदद करो। 8. अपवित्रता से बचो। अपने घर और आसपास की जगह को स्वच्छ रखो। वीरवार को सफाई का विशेष ध्यान दो। जहां स्वच्छता होती है, वहां भगवान का वास होता है। साईं जी की बात सुनकर राजू ने उन सभी बातों को अपनाने का वादा किया। अगले वीरवार राजू ने नियमों का पालन शुरू किया। वह दिन भर सत्य बोला, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और किसी भी प्रकार के झगड़े से बचा। लेकिन शाम को उसका एक पड़ोसी रघु आया और उसे गुस्से में भड़काने लगा। रघु ने कहा, तुमने मेरी जमीन पर कब्जा कर रखा है, मैं तुम्हें कोर्ट में खींच ले जाऊंगा। राजू पहले गुस्से में आ गया, लेकिन उसे साईं जी की सीख याद आई। उसने शांत रहते हुए रघु से कहा, भाई, अगर तुम मेरी जमीन समझते हो तो आओ, इसे मिलकर माप लें, हम विवाद खत्म करेंगे। राजू की विनम्रता देखकर रघु का गुस्सा ठंडा हो गया। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे गलत फहमी हो गई थी। तुमने शांति से बात की और मेरी आंखें खोल दी। राजू ने साईं जी के बताए नियमों का पालन करना जारी रखा। धीरे धीरे उसके घर में शांति और समृद्धि आने लगी। परिवार के सभी सदस्य खुश रहने लगे। राजू समझ गया कि वीरवार को किए गए अच्छे कर्म और नियमों का पालन जीवन को कैसे सकारात्मक बना सकता है। साईं जी के उपदेश के अनुसार वीरवार को निम्नलिखित काम नहीं करने चाहिए। 1. झूठ बोलना। 2. गुस्सा करना और झगड़ा करना। 3. धारदार वस्तुएं खरीदना। 4. बाल कटवाना और धोना। 5. उधार लेना और देना। 6. किसी का दिल दुखाना। 7. अहंकार करना। 8. अपवित्रता फैलाना। ये नियम सिर्फ वीरवार तक सीमित नहीं है। इन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाकर हम शांति, सुख और समृद्धि पा सकते हैं। नकोदर वाले साईं जी के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों और व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें हम दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आएं। वीरवार को साईं जी के बताए नियमों का पालन कर हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं
और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।